गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 और उसके आगे के पार्ट कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 408 और 1032 का मासापा 1132 इंटू 2 माइनस 408 इंटू वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो पूछा है कि आपको 408 और 1032 का आप मासापा निकाल लो। मासापा यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में आप HCF कहते हो ना, इसी को मासापा बोलते हैं। मासापा का मतलब वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको विभाजित कर सके। तो सबसे पहले तो जो आपने इसके पहले के क्वेश्चन में किया है कि इसका HCF निकाले और से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, है ना। तो दो नंबर आपके पास कौन से हैं, ये 408 और देखो 408 और 408 छोटा है ना, तो एरो का निशान ऐसे लगा दो। 1032 ये आपके पास नंबर है। अब हम इसका HCF निकालेंगे भाग विभाजन विधि से, है ना। तो कितना हो गया, देखो 408 बाहर रख दो, 1032 हमने अंदर रख दिया। ये आपका चला गया दो बार में हो गया 816। देखो 816 माइनस कर दो, यहाँ आ गया आपके पास 6, यहाँ आ गया देखो 2 में से बन गया 1 और यहाँ आ गया 2। अब ये जो नंबर है इसको उतार के यहाँ ले आओ, यानी 408 को यहाँ ले आओ। अब ये आपका चला जाएगा 216 216 है ना, क्योंकि दो बार में ले जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। 216 माइनस कर दिया तो आ गया 2, यहाँ देखो ये 10 में से 9 1 माइनस हुआ 9 और इधर 1। फिर यही वाला नंबर यहाँ उतार लो 216 है ना, ये नंबर यहाँ उतार लो। अब ये फिर 1 सा चला जाएगा 192 माइनस कर दो, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 2। फिर यही वाला नंबर यहाँ उतार लो। अब ये आपका देखो 8 बार में चला जाएगा और ये पूरा कट जाएगा 192। हमें तब तक निकालना रहता है जब तक ये आपका शेषफल 0 ना आ जाए, और ये हो गया आपका HCF, है ना। अब यहाँ लिख दो सबसे पहले कि HCF इक्वल्स टू 24 है ना। अब देखो क्वेश्चन में इस रूप में 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू वाई, यही क्वेश्चन है पूछा, इसी के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर यही सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो और HCF को बाहर कर देते हैं। HCF हमारा कितना है, HCF है 24, इसको बाहर कर दो और ये क्वेश्चन पूरा लिख दो। 1032 इंटू 2 माइनस 408 और गुणे वाई, है ना। अब कुछ नहीं, सबसे आसान देखो जो गुणा वाला है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इसको वैसे का वैसे उतार लो 24, इन दोनों को गुणा कर दिया तो आ गया आपके पास 2064, आप गुणा कर लेना अलग से। माइनस इसको वैसे लिख दो 408 और इसको इससे गुणा कर दिया तो हो गया 408 वाई हो गया ना, वाई इससे गुणा हो गया तो 408 वाई हो गया। अब आप देखो जिस नंबर को पता लगाना है, यही तो नंबर आपको पता लगाना है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, यानी 408 वाई को बाहर कर लो। ये नंबर वैसे का वैसे लिख दो, देखो ये 408 माइनस का इधर आ गया ना, ये हमने 24 अब वैसे का वैसे लिख दो 24, और ये प्लस का है दूसरी साइड चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। माइनस कर दो, देखो यहाँ लिख दो 408 वाई, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास देखो 24 64 में से ये 24 माइनस हो गया पूरे में से, तो आ गया 40। वाई को बाहर कर लो और साइन किसका, देखो यहाँ पर माइनस का, वाई बाहर कर लो, दोनों को भाग दे दो, क्योंकि यहाँ इसके साथ गुणे में है ना, दूसरी साइड चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 1040 और 408। देखो ये कट जाएगा पूरा, क्योंकि काटना आपको आता है, आप देख लेना। अगर नहीं काटना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको अगली वीडियो में काट के भी बता दूंगी। तो ये कटने के बाद आंसर आ जाएगा आपका वाई। देखो पूरा काट दो, इसको सिंगल सिंगल काटना है ना, तो वाई की वैल्यू आ गई 5, यहाँ लिख दो, वाई बराबर हो गया 5। अब इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बुक से आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि यदि 56 और 72 का मासापा 56x प्लस 72 इंटू 53 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें देखो 56 और 72 दो नंबर हैं और उसका मासापा निकालना है और उसको हमें 56x प्लस 72 इंटू 53 के रूप में व्यक्त करना है। देखो प्रश्न 3 है आपके पास, मैंने बुक से दिखा दिया आपको ना।
क्वेश्चन क्या था आपके पास, 56 और 72। 56 छोटा था, हमने एरो का निशान लगा दिया, 72 लिख दिया। अब हम इसका सबसे पहले मासा निकालेंगे। मासा पा निकालने के लिए हमें इसको भाग विभाजन विधि से हल करना है। यहाँ लिख दिया, देखो 56 बाहर रख दो, 72 अंदर रख दो। 1 एक बार में चला गया 56, माइनस हो गया तो आपके पास आ गया 16। फिर यही 56 यहाँ रख दो, है ना। अब 3 बार में चला जाएगा, आ गया 16, 16 3 जा 48, माइनस कर दो, माइनस कर दिए इसमें से तो आ गया 8। अब देखो यहाँ 16 आ गया और 8 2 जा 16, कट गया ना। HCF आपके पास कितना मिल गया, यहाँ लिख दो HCF इक्वल्स टू यही जो नंबर है ये HCF हो गया आपका। HCF हो गया आपके पास 8। अब जो क्वेश्चन में इन्होंने बोला था, क्वेश्चन में आपके पास इन्होंने दिया था कि देखो 56x प्लस 72 इंटू 53। अब ये जो HCF है इसको आप बाहर कर दो, है ना, इसी के रूप में रख दो कि ये HCF इसके बराबर है। देखो बराबर का मतलब इधर वाले नंबर एक बराबर होते हैं, तो हमने HCF इसको इसके बराबर में रख दिया। अब इन दोनों को गुणा कर दो, इसको वैसे कर वैसे लिख दो। 56x इन दोनों को गुणा कर दिया तो आ गया हमारे पास 3816। इस 8 को अभी वैसे का वैसे ही रख दो। अब देखो जो पता लगाना है उसको बाहर रहने देते हैं। हमने पता लगाना है 56x, जिसके साथ ये x की वैल्यू होती है वही तो पता लगाना है। हमने इसको बाहर कर दिया, 8 को वैसे का वैसे रहने दो, इसको दूसरी साइड भेज दो। ये प्लस का है, दूसरी साइड हो गया तो माइनस का हो गया, है ना। अब इनमें से इसको माइनस कर दो, देखो 56x, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो आ गया 3808। अब ये x इसके साथ गुणा है ना, दूसरी साइड चला जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ लिख दो x इक्वल्स टू 3808 और 56। जब आप इसको कट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में 68, क्योंकि देखो यहाँ नंबर ये माइनस का बड़ा वाला है ना, यहाँ पर भी माइनस है तो आंसर माइनस में आ जाएगा -68। बच्चों अगर ये काटने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको काट के भी पूरा सिंगल सिंगल दिखा दूँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना, मैं इसी पे आपको आउट टेंस सीखे में टेंस भी सिखाती हूँ। अब इसका आप अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है कि 18 और 24 का मासापा आपको निकालना है और 18x प्लस 24y के रूप में व्यक्त करना है ना। इसके ऊपर के क्वेश्चन में देखो खाली x की वैल्यू पूछी थी, इसमें y की पूछी थी, लेकिन इसमें आपको इन्होंने x और y दोनों की वैल्यू पूछी है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रश्न संख्या 4 में आपके पास मासापा किसका किसका निकालना है, 18 और 24 का। तो जो नंबर छोटा है उसके साथ एरो का निशान लगा दो। क्वेश्चन मैंने आपको बुक से दिखा दिया है ना। 18 और 24 का आपको मासा निकालना है। यहाँ भाग विधि से हम इसका मासा निकाल लेते हैं। देखो 18 बाहर रख दो, 24 अंदर रख दो, 1 जा हो गया 18, माइनस कर दो तो आ गया 6। फिर ये 18 यहाँ रख दो, 6 3 जा हो गया आपके पास 18। हमें तब तक निकालना होता है जब तक नीचे 0 ना आ जाए। इसका HCF हो गया हमारे पास 6। अब इसको हम लोग को इस रूप में व्यक्त करेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दो ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो a आपके पास यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, a यानी 24, पहला स्टेप लिख दो ना, a 24। इसमें आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। इसके पहले वाले में हमने ऐसे नहीं लिखा क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू निकालनी थी। तो हमने ये होता है आपका a, ये होता है b और ये आपका q, नीचे वाला r है ना। तो b की वैल्यू 18, q हमारे पास है 1 और r हमारे पास यहाँ आया 6। ये देखो 6 आया ना, ये हो गया आपके पास फर्स्ट स्टेप था ये आपका। सेकंड स्टेप में फिर देखो, सेकंड स्टेप में इस बार a कितना है हमारा, ये देखो इस बार a हमारा 18 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 18। और b कितना है, ये देखो b हमें इस रूप फॉर्म में लिखना है ना, b हमारा है यहाँ पर 6 और q है हमारे यहाँ पर 3 और रिमाइंडर है हमारा शेषफल यानी 0। ये सेकंड स्टेप देखो, 2 स्टेप में इसका हमारे पास इसका HCF निकल आया है ना। ये इसका ये जो होता है 6, ये इसका HCF हो गया। यहाँ आप लिख दो कि HCF बराबर आ गया 6।
अब जो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था, क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि देखो 18x प्लस 24y के रूप में हमें लिखना था ना, यही तो क्वेश्चन में पूछा था। हम इस पूरे नंबर को 6 के रूप में लिख देंगे। देखो 6 बाहर लिख देंगे कि इसके ये से विभाजित हो रहा है ना, तो यहाँ आप लिख दो कि ये किसके, देखो बराबर में HCF 6 आया ना, 6 को यहाँ लिख दो और इस पूरे नंबर को वैसे का वैसे रख दो। अब आप इसमें देखो, यहाँ पर आपके पास ये 6 था। अब इसमें ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये 6 था, इस 6 को हमने बाहर कर दिया है ना। अब बचा क्या, यही तो 3 नंबर बचे हैं। इस 3 नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये हमने 24 को चेंज नहीं करा, 24 को हमने या फिर से लिख दो। देखो 6 को हमने 6 वैसे लिख दिया, 24 को हम नहीं बदलेंगे। देखो ये 24 है, 24 को वैसे का वैसे लिख दो। ये जो 18 × 1 है, इसको दूसरी साइड भेज देते हैं, क्योंकि 24 हमने नहीं बदला ना, इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो ये प्लस का है, देखो इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18 × 1 हो गया है ना। अब आप देखो इसके बाद फिर 6 को अभी वैसे का वैसे रहने दो। अगर हम इसको 24 को भी × 1 कर दें, 24 × 1 कर दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं है ना, साइन। फिर देखो अब यहाँ देखो ये आपके पास 24 × 1 हो गया, फिर 24 × 1 और यहाँ पर ये देखो ये हमारे पास, अब देखो 24 × 1 हो गया। अब यहाँ पर हम साइन प्लस का लगा देंगे, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस पूछा है ना, यहाँ हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब ये जो नंबर है पूरा, इसको 18 × 1 है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 18 और ये 18 माइनस का था, हमें माइनस का बनाना है हमने, तो हमारा यहाँ 18 प्लस का हो गया। माइनस का बनाने के लिए हम इसको इंटू -1 कर दे, तो देखो 18 1 × 18 1 × 18, साइन माइनस का हो गया ना, ये -1 का हो गया। यहाँ अगर हम ये प्लस का साइन नहीं लगाते तो ये 18 वैसे का वैसे रहता, लेकिन अब प्लस का साइन लगा दिया तो 18 तो माइनस का था ना, 18 को माइनस का बनाने के लिए हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्वेश्चन में देखो कि यहाँ इन्होंने दिया था 18x, तो इसमें आपके पास 18 के साथ क्या है, -1, यानी ये 18x है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपके पास -1। ये देखो 18 के साथ x था ना, इसकी वैल्यू -1 हो गई। और y देखो 24 के साथ y था और यहाँ 24 के साथ क्या है, 24 के साथ आपका यहाँ पर 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बस यही इन्होंने x और y की वैल्यू पूछी थी, x और y की वैल्यू हमने बता दी। अगर बच्चों नहीं समझ में आएगा, कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ लेना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 5th देखो। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, 30 और 36 का मासापा हमें 30x + 36y के रूप में व्यक्त करना है। सेम वही ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है ना, हमें इसको 30x और 36y के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 30 और 36 का मासापा निकाल लेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ लिख दो, प्रश्न संख्या 5 है आपका ना, क्वेश्चन मैंने आपको बुक से दिखा दिया। अब हमारे पास नंबर कितने थे जिनके हमें HCF निकालना था, वो था 30 और दूसरा 36। छोटे नंबर की तरफ साइन लगा दो। अब इसको इसका हम भाग विधि से इसका HCF निकालेंगे। तो कितना हो गया, तो 30 को बाहर रख दो, 36 को अंदर रख दो, 1 हो गया 30, माइनस हो गया तो 6 आ गया। फिर यहाँ कर दो 30, देखो 6 5 30 हो गया, ये ख़त्म हो गया ना। अब इसको हम देखो A = BQ + R के रूप में रखेंगे। पहला वाला देखो ये अंदर वाला A होता है, ये B होता है, ये Q होता है और ये R होता है। इसमें भी देख लो, ये A होता है बीच वाला, ये B, ये Q और ये R है ना। A हमारे पास पहला कितना है, A हमारे पास है 36 = B हमारे पास है 30 × 1 + 6, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में वही A हमारे पास है 30 = में B हमारे पास है 6 × 5 और +0, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब देखो ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें इसमें हमें x और y दोनों की वैल्यू पुट करनी है ना। अब क्वेश्चन लिख लो। देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोला था, सबसे पहले तो HCF को आप बाहर कर दो। हमारा HCF कितना आया, 6 आया ना, HCF को हमने बाहर कर दिया।
अब जो क्वेश्चन था उसको लिख दो, क्योंकि उन्होंने बोला इसको इस रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन था हमारे पास 30x प्लस 36y। अब कुछ नहीं, देखो ये जो 6 है 6 को वैसे का वैसे रख दो, है ना। अब यहाँ पर आप देखो ये 6 था, ये जो नंबर 6 था हमने 6 को देखो बाहर कर लिया, यही वाली लाइन हमें लिखनी है, कुछ नहीं करना है। 36 को वैसे का वैसे लिख दो, ये 30 × 1 को दूसरी साइड भेज दो, साइन माइनस का हो जाएगा। देखो कैसे लिख दिया हमने, 36 को देखो ये 36 वैसे का वैसे लिख दिया, इसको दूसरी साइड भेज दिया, यानी माइनस का 30 × 1 कर दिया, है ना। अब आपके पास देखो ये 6 को वैसे का वैसे रहने दो, ये अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 36 × 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जिससे उसकी वैल्यू निकल आए, है ना। अब इसके बाद फिर बीच में देखो साइन प्लस का है, साइन प्लस का लगा दो। अब यहाँ क्योंकि 30 तो माइनस का था, हमने साइन प्लस का कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 × -1, है ना। बस 30 देखो माइनस का हो गया। अब ये आपके पास 36 देखो, यहाँ पर 36 y की वैल्यू थी ना, 36 यहाँ कितना आया, 36 1 आया, तो यानी y बराबर आ गया आपके पास 1 और x बराबर आ गया आपके पास, देखो 30 के साथ x था तो x की वैल्यू आ गई -1। तो x पहले लिख देना चाहे बाद में लिख देना, यही दोनों इसका आंसर हो गया, है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1989 और 967 यानी 967 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 है ना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या आपके पास कितनी है भाई 1989, है ना, और दूसरी है आपके पास 967, और हमें इसमें भाग करने पर शेषफल कितना, क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले वाले का 5 और दूसरे वाले का 7 ये होना चाहिए, है ना। तो इसको अब हल करते हैं। देखो पहला नंबर आपके पास था 1989, है ना, और दूसरा नंबर आपके पास था 967, और विभाज्य शेषफल कितना बचाया था, क्रमशः पहले वाले के लिए 5 और दूसरे वाले के लिए 7। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि इन्होंने शेषफल बचने को बोला है ना, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा। देखो इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास हो गया इतना, इसको माइनस कर दिया तो हो गया हमारे पास 960। अब ये जो दो नंबर मिले इसमें हम इसका HCF निकालेंगे यानी मासापा निकालेंगे, तो जो छोटा नंबर है उसकी साइड सबसे पहले एरो का निशान लगा दो, है ना। अब इसको हम भाग विभाजन विधि से इसका HCF निकालते हैं। 960 और ये रख दिया हमने 1984, दो बार में चला जाएगा। देखो 960 गुना होता है आपका 1920, माइनस कर दो तो आ गया, यहाँ देखो ये तो कट गया, इतना आ गया। फिर यहाँ उतार लो, देखो 960 ये आपका चला जाएगा, देखो 960। अब ये पहली बार में देखो 1 भेज दो 64, अभी क्योंकि दो बड़ा ले लेंगे बड़ा हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपके पास 2, यहाँ आ गया 3, अब ये 0 उतार लो, है ना। अब ये अभी देखो एक बार और जाएगा, अब ये 5 बार में चला जाएगा आपका 320 और आंसर 0 आ गया ना। तो अब आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, ये जो 64 है ना, ये 64 इसका HCF है, इसका मतलब 64 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1989 और 967 को पूर्णतः विभाजित करती है ना। बस देखो ऐसे लिख देना, बता हुआ संख्या 64 है जो 1989 और 967 को पूर्णतः विभाजित करेगी। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वह बड़ी से सेम वही ऊपर नीचे का सेम क्वेश्चन है, देखो ना, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 189 और 249 को भाग करने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 9 आया। अब इसमें देखो क्रमशः नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया है प्रत्येक दशा में 9 ही आना चाहिए, यानी हमें इन दोनों नंबर में से 9 भाग देना पड़ेगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा 9। देखो नंबर हमारे पास कितना था 189 पहला था और दूसरा हमारे पास था 249, दोनों में से हमने 9 माइनस कर दिया, यहाँ पर भी माइनस कर दिए तो यहाँ आ गया 180 और यहाँ आ गया आपका 240। अब क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या निकाल ली है ना, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मासा, तो इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं। देखो 180 और ये हो गया 240,
180 को बाहर कर दो, 240 को अंदर कर लेते हैं ना। तो एक मिनट,